ओम शांति। आज बहुत सारे लोग दुखी रहते हैं कि भगवान ने मेरा भाग्य ऐसा क्यों लिखा। मेरे पड़ोसी का भाग्य बहुत अच्छा, मेरे भाई का भाग्य बहुत अच्छा, मेरे बाकी रिश्तेदारों का भाग्य बहुत अच्छा, लेकिन मेरा भाग्य खराब क्यों लिखा। मेरे भाग्य में इतनी मुश्किलें, इतनी चुनौतियां क्यों लिख दी। मैंने ऐसा क्या किया। तो हमेशा याद रखें, भाग्य भगवान नहीं बनाते। भाग्य भगवान सिर्फ हमें ज्ञान देते हैं भाग्य को श्रेष्ठ बनाने का। हम जैसे जैसे कर्म करते वैसे वैसे भाग्य बनता जाता। लेकिन अगर हम कर्म ही गलत कर रहे हैं तो भाग्य भी गलत ही बनेगा। हमने ये चेक नहीं किया कि मेरा भाग्य क्या मेरे ही कर्मों से तो नहीं बन रहा, लेकिन हम भगवान के ऊपर ब्लेम लगा देते हैं। भगवान, आपने मेरे भाग्य को ऐसा क्यों लिखा। भगवान कभी भी किसी के भाग्य को बिगाड़ता नहीं है, किसी के जीवन में दुख दर्द नहीं लाता। दुख दर्द लाते हैं हमारे कर्म। हम कई बार कहते हैं, भगवान हमारे जीवन से दुख कब जाएंगे, आप क्यों हमारी बार बार परीक्षा ले रहे हो। तो हमेशा याद रखें, परीक्षाएं व्यक्ति को निखारती हैं, कमजोर नहीं बनाती। लेकिन व्यक्ति अपनी सोच से कमजोर हो जाता है। आज अगर आप किसी कबड्डी वाले को भी देखो, कितनी मुश्किलें सहन करनी पड़ती हैं। अगर आप एक बॉक्सिंग वाले को देखो, कितनी चोटें खानी पड़ती हैं, पर किस लिए। एक डिग्री हासिल करने के लिए कितना संघर्ष सहन करते हैं वो। वैसे ही भगवान भी कहते, बच्चे अगर एक मूर्ति को तैयार करना है तो चोटें तो खानी पड़ेंगी। तो हमें भी बहुत सारी ऐसी चोटें मिलती हैं, लाइफ में संघर्ष मिलते हैं, जहां पर या तो हम टूट जाते हैं और या हम निखर करके एक नई छवि बना लेते हैं। आज किसी भी व्यक्ति के पास आप बैठ जाओ, किसी सफल व्यक्ति के पास भी अगर आप बैठ जाओ और उससे आप पूछो कि आपकी जीवन की कहानी क्या है, अनुभव क्या है, तो वो आपको अपने हंसी खुशी के पल कभी नहीं सुनाएगा। वो आपको अपने दुख दर्द संघर्ष के पल सुनाएगा कि मेरी बहुत सारे लोगों ने परीक्षा ली, बहुत सारे लोगों ने मुझे कमजोर भी समझा, अपनों ने मेरा साथ नहीं दिया, धन मेरे पास था नहीं, लेकिन फिर भी एक मन में एक ऊर्जा थी, मुझे करना है, मुझे अचीवमेंट हासिल करनी है, तो मैं करने लग पड़ा। कोई भी सफल व्यक्ति है, उसके पीछे सिर्फ संघर्ष होता है। तो हमें अगर अपने भाग्य पर फोकस करना है तो भाग्य आपका तभी उज्जवल होगा जब आपके कर्म श्रेष्ठ होंगे। तो हमारे जीवन में दुख दर्द भाग्य के अकॉर्डिंग नहीं आ रहे, कर्मों के अकॉर्डिंग आ रहे हैं। क्योंकि आज हम एक दूसरे को देख करके गलत कर्म करते जा रहे हैं, एक दूसरे को नीचा गिराने के चक्कर में गलत कर्म करते जा रहे हैं, पर भुगतान तो मुझे ही भोगना है। दुख दर्द मेरे जीवन में आएगा, किसी तीसरे के जीवन में नहीं। आज सिर्फ 2 मेंबर अगर लड़ रहे हैं तो तीसरा सिर्फ मजे लेगा, छुड़ाएगा नहीं आज की दुनिया में। तो क्यों हम तीसरे को मजा दिलाएं। आज कई बार हम अपनी जो एक कमजोरियां होती बहुत सारे लोगों को बता देते हैं, और कई बार वो कमजोरियां आपके लिए चुनौती बन जाती हैं। लोगों को पता चल जाता है कि आप इस जगह पर आकर कमजोर हो सकते हैं, और वो दुखती रग पर ही आपके हिसाब किताब लगाते हैं कि यहां पर इसे कमजोर कर सकते हैं। अगर आप धन से कमजोर हैं तो किसी को नहीं बोलें कि मैं धन से कमजोर हूं, क्योंकि आपकी जेब में अगर 10 रुपए भी हैं तो आप ये सोचो आप धन से कमजोर नहीं हैं। क्यों अपने आप को कमजोर करना। आप सोचिए कि जीवन में संघर्ष किसके नहीं है। आज एक सफल इंसान है, संघर्ष उसने भी झेला है, उसको भी बहुत सारी चीजों की चुनौतियां मिली होंगी, तो जाकर के आज वो संघर्ष से निकलकर एक सही मुकाम लेकर बैठा है। और जब कोई ऊंची डिग्री पर भी अगर बैठ जाता है तो भी लोग उसे कोई ना कोई ताने देते रहते हैं, कुछ गलत बोलते रहते हैं। तो हमें हमेशा याद रखना है, भाग्य हमारा तभी साथ देगा जब हमारे कर्म अच्छे होंगे। हमें भगवान के ऊपर ब्लेम लगाने की जरूरत नहीं है कि भगवान आप मेरे जीवन में दुख दर्द क्यों भर रहे हो। स्वयं के कर्मों की तरफ देखो कि जो भगवान कर्म कह रहा है,
क्या मैं वो कर रहा हूं? जो पथ भगवान ने मुझे दिया है, क्या उस पथ पर चल रहा हूं? जो भगवान मुझे ज्ञान दे रहा है, शिक्षा दे रहा है, क्या उस ज्ञान और शिक्षाओं में मैं चल रहा हूं? अगर नहीं, तो मुझे भगवान को ब्लेम देने की जरूरत नहीं है, मुझे अपने कर्मों को सुधारने की जरूरत है। क्योंकि भगवान सिर्फ आपकी बोल को सुनता है, कर्म फिर भी आपको ही करना पड़ेगा। लेकिन अगर आप अच्छे कर्म कर रहे हैं फिर भी कहीं ना कहीं भाग्य साथ नहीं दे रहा है, तो आप वहीं समझ लें भगवान हमारी निश्चय की परीक्षा ले रहा है। इस बच्चे को मेरे ऊपर निश्चय है कि नहीं। और आपने कई ये शास्त्रों में उदाहरण सुने होंगे, भगवान ने कई आत्माओं के निश्चय की परीक्षा ली है, और जहां तक वो निश्चय में पास नहीं हुए, भगवान ने उनका साथ नहीं दिया। भगवान के ऊपर हमारा 100% निश्चय होना चाहिए, अटल निश्चय। लेकिन आज हम दुनिया के ऊपर तो निश्चय रखते हैं, अपनों के ऊपर भी निश्चय रखते हैं, लेकिन भगवान को छोड़कर। और लास्ट में साथी तो भगवान ही बनता है, बाकी तो सब हाथ छोड़ देते हैं। कहते हैं ना, जब तक आपके पास धन है, स्टेटस है, सब अपने हैं। जिस दिन आपके पास धन नहीं है, स्टेटस नहीं है, शरीर अच्छा नहीं है, कोई आपका अपना नहीं है। उस समय डॉक्टर के हवाले कर दिया जाएगा, और डॉक्टर भी क्या कहेगा कि अब भगवान के ऊपर ही भरोसा रखो। तो जब अंतिम श्वास पर डॉक्टर भी ये कह दे कि भगवान के ऊपर ही भरोसा रखो, तो आप ये सोचो आप कितनों के ऊपर भरोसा रख के बैठे थे। अगर आप भगवान के ऊपर ही भरोसा रख लेते तो शायद उस जगह पहुंचते ही नहीं। लेकिन आज हम भगवान को समय नहीं दे रहे, इंसानों को समय फुल दे रहे हैं, पर भगवान को समय के लिए कंजूसी कर रहे हैं। और हम क्या कहते हैं, हमारे पास टाइम नहीं है। लेकिन जब दुख दर्द आता है तो पहुंचते भगवान के पास ही है। तो हमें जीवन में अगर बार बार दुख आ रहे हैं, तो आप समझ लें कि मुझे अब भगवान की तरफ चलना है, भगवान मुझे अपनी तरफ खींच रहा है, इशारा दे रहा है। तो श्रेष्ठ कर्म भी होंगे और भाग्य भी आपका उज्जवल बनेगा। ओम शांति।